हाय गाइस। पार्ट नंबर 2 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वॉन थोड़े दिनों के लिए अपने असिस्टेंट को सारा काम हैंड ओवर करती है और फिर खुद पाओ के पीछे जंगल जाने की तैयारियों में लग जाती है। उधर जंगल में वदी अपने ग्रुप से अलग हो गई क्योंकि वो इलीगल शिकारियों को मजा चखाना चाहती थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो उनको टाइगर का लालच देकर एक जगह पर लूर करके लेकर गई है और वो जगह कोई और नहीं बल्कि कोबरास का नेस्ट था। अब उनमें से एक शिकारी को कोबरा ने डस भी लिया था और भी बहुत से कोबरा निकल आए थे और उन बहुत सारे स्नेक्स ने उन शिकारियों को घेरा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उसके अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करीब ही एक और कोबरा नेस्ट में फंसे हुए होते हैं। लेकिन पाओ ने इस सिचुएशन से बचने के लिए इंतजाम किया हुआ था। उसके पास कुछ पेस्टिसाइड था जिससे वो स्नेक्स वहां से भाग जाते हैं और उन शिकारियों के पास भी यही इंतजाम था, वो भी बचकर निकल जाते हैं। अब एक जगह पर जाकर पाओ के हाथ वदी लग जाती है। वो उसे बहुत डांटता है और कहता है कि जिस आदमी को कोबरा ने डसा है उसकी जान भी जा सकती है। सारी जिंदगी तुम इस गिल्ड के साथ कैसे जिंदा रहोगी? आखिर तुम कौन होती हो इन लोगों को सजा देने वाली? हमें इन्हें अथॉरिटीज के हवाले करना चाहिए। वदी को वाकई शर्मिंदगी तो हुई थी अपनी हरकत पर, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पाओ के सामने ढीठ और जिद्दी बनती रहती है। अब जब रात को वो लोग कैंप लगाकर बैठे होते हैं तो वदी उन सारों से अलग थी, लेकिन पाओ उसके पास जाता है। वो उसे देखकर मिसबिहेव करती थी, हमेशा उसके सामने बुरा बनने की कोशिश करती थी ताकि वो खुद ही इसकी जान छोड़ दे और बैंकॉक ले जाने की जिद ही ना करे। तो आगे से पाओ से कहने लगता है कि क्या तुम्हें किसी ने तमीज से और अच्छा अच्छा बोलना नहीं सिखाया? लेकिन वदी कहती है अगर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो तुम शहर के लोगों से जाकर सुनो, हम जंगली लोगों को तो ऐसा ही बोलना आता है। वो इतना मिसबिहेव क्यों कर रही थी ये बात पाओ अच्छी से समझ चुका था। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि वॉन और जेत वो दोनों अपनी फ्लाइट लेकर दूसरे शहर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से आगे उन्होंने जंगल का सफर करना था। जेत वॉन को वार्निंग करता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। और वाकई कुछ ऐसा ही था। एक तो सारा रास्ता उखड़ा होने की वजह से उनकी जीप हिलती जुलती आती है और उसके बाद 1 घंटे की उनको वॉक भी करनी पड़ती है। ये इतना कुछ करना वॉन के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो पाओ की खातिर बहुत कुछ करने को तैयार थी। अब जैसे इतनी मुश्किल से थकी हारी वो गांव में पहुंचती है, पाओ का पूछती है तो वो लोग कहते हैं कि वो तो जंगल गया हुआ है शेर का शिकार करने के लिए। अब शेर का शब्द सुनते ही वॉन तो बेहोश हो जाती है। उधर जंगल में दिखाते हैं कि एक हंटर पर टाइगर अटैक करता है। वो हंटर घायल हो गया था और उसके बाद वो आगे बढ़ता है और जाता है वदी के फ्रेंड्स की तरफ और उसका एक फ्रेंड वो भी यहाँ पर जख्मी हो गया था। अब वदी फौरन से उस टाइगर का पीछा करने के लिए जाती है। पाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो उन शिकारियों से घेरा जाता है। यहाँ पर उसकी उनसे फाइट होती है, लेकिन इन दी एंड वो उनको हरा ही देता है। और उसी समय दिखाते हैं कि वदी का टाइगर से आमना सामना होता है। वो वही स्किल्स यूज करती है जिस तरह से उसके डैड ने उसकी ट्रेनिंग की थी कि किस तरह से शेर के हमला करने पर एट द पॉइंट आपको मूव करना है वरना मारे जाओगे। अब एक दफा डिसीव होने के बाद जब टाइगर दोबारा से उस पर अटैक करता है तो उसी समय वहां पर पाओ पहुंचता है और वो देखता है कि उसका निशाना गलत हो गया है। लेकिन उसका निशाना गलत नहीं हुआ था, बल्कि उसने निशाना जाल की तरफ फेंका था। वो शेर को मारना नहीं बल्कि सिर्फ पकड़ना चाहती थी, जो करने में वो कामयाब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर उसका बचपन का फियांसी गलती कर देता है जिसकी वजह से वो शेर छूट जाता है और यहाँ पर पाओ वदी की जान बचाता है। अब टाइगर तो भाग गया था और उसके बाद वो अपनी बात क्लियर करती है कि हम जंगल में रहने वाले लोग बिना वजह शिकार नहीं करते। इस टाइगर को पकड़कर मैं सिर्फ डीप जंगल में छोड़कर आना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि उधर वॉन को होश आता है, वो जैद से पूछती है शेर वाली बात, लेकिन वो कहता है लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। पाओ तो जंगल में सिर्फ एक काऊ को पकड़ने के लिए गया हुआ है। और जब बाहर आकर वॉन यही सारा कुछ गांव वालों से कंफर्म करने की कोशिश करती है तो वो भी उसे यही बताते हैं। एक्चुअली वो जब इतनी डर गई थी तो जैद को उसकी फिक्र होने लगी थी, उसने विलेजर्स को भी अपने साथ मिला लिया था। उधर जंगल में कैंपिंग करने के लिए अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। बाकी दोनों को उन्होंने गाँव वापस भेज दिया था कि उनका एक फ्रेंड घायल हो गया था। यहाँ पर जब वो लोग सो रहे होते हैं तो रात को एक टाइम वदी उन लोगों को डरा भी देती है और वो कहती है फिर जिन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं हो उनकी तरफ मैं पीठ फेर के नहीं सोती। पाओ ने तो सबको इकट्ठा रहने को कहा था, लेकिन सुबह ही सुबह वदी अकेले से वहां से भाग कर जाने लगती है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था पाओ ने उसे पकड़ लिया था। वो इसी इंतजार में सोया भी नहीं था कि इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। और अब वो उस पर अपना ऑर्डर जमाता है कि बहुत खतरा है, जहां जाएंगे हम तीनों इकट्ठे जाएंगे।
अब वो लोग जंगल में जब अपना सफर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ विलेजर्स जाते हुए दिखाई देते हैं। उनका कुछ सामान नीचे गिर जाता है, उसमें सिर्फ मिर्चें थी, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते वही चिली जो वहां गिरी थी उनके फ्रेंड ने चुरा ली थी। उन चिलीज के अंदर ड्रग भरी हुई थी, ये उसे खाते हुए पता चला था। मीन्स के सिर्फ इलीगल हंटिंग ही नहीं, उस जंगल में ड्रग डीलिंग का भी काम हो रहा था। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उनका फ्रेंड जार्ड जब जख्मी हालत में गांव में पहुंचता है तो वॉन को हकीकत पता चल जाती है कि वो सारी शेर वाली कहानी उसने सपने में नहीं देखी थी, बल्कि वो सच था। और वो जैत पर गुस्सा करने लगती है। अब जैत उसे शांत कराने के लिए कहता है कि देखो, मुझे ये झूठ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुम बेचैन हो जाओगी और पाव के पीछे जंगल जाने की कोशिश करोगी, वहाँ खतरा है और यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब वदी अच्छे से पहचानती थी कि वो लोग कौन से गांव से आए हैं। वो उसी जगह पर जाती है, लेकिन वो गांव तो वहां से गायब था। वो जो जगह बचपन में भी देख लेती थी, कभी भी नहीं भूलती थी, लेकिन आज वो सरप्राइज रह गई थी। अब इसी पॉइंट के करीब ही उनका पैर एक ट्रैप के ऊपर आ जाता है। फौरन से ट्रैप खुलता है और इसके साथ ही ड्रग डीलर्स अलर्ट हो जाते हैं। वो गुंडे मोटर बाइक्स पर उनके पीछे पीछे आते हैं। वो लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। अब उनमें से एक से बाइक पाव छीन लेता है और उसके बाद वो जबरदस्ती वती को भी अपने साथ बाइक पर बिठा लेता है। अब जिस तरह से बाइक उड़ाता हुआ वो उसे साथ लेकर जा रहा था, वती को ये सब काफी रोमांटिक और वो हीरो टाइप का लग रहा था। अब एक हिल टॉप पर पहुंचकर एन टाइम पर वो ब्रेक्स लगाता है और सारे लोगों की डर के मारे जान भी निकलने वाली थी। अब बाइक से उतरकर पाव वदी को कहता है कि तुम आखिर मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी इतनी अच्छी आंखें हैं, इतने तेज कान हैं, लेकिन क्या फायदा जब ये अच्छाई को और किसी की सिंसेरिटी को ही ना पहचान सके। अब उसकी ये बातें वदी के दिल को लगी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ड्रग डीलर्स ने गांव के कुछ लोगों को अपना स्लेव बनाया हुआ है और उस गांव से उन्हें दूसरी जगह पर मूव कराकर उनसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। वो लोग बहुत तंग थे, लेकिन क्या करते, उनकी पावर के आगे मजबूर थे। अब जब रात हो जाती है तो वो लोग गुफा में एक जगह पर पनाह लेते हैं। यहाँ पर पाव नोटिस करता है कि वदी को शोल्डर पर चोट लगी है, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। वो जबरदस्ती उसे पकड़कर बिठाता है और उसका घाव चेक करता है। वदी को एक्चुअली टाइगर का पंजा लगा था, लेकिन वो कभी भी किसी को अपने जख्म नहीं दिखाती थी। पर पाव बहुत केयरिंग था। वो जबरदस्ती उसे पकड़कर बिठाता है और उसे मेडिसिन भी लगाता है। ये सब वदी के लिए बहुत डिफरेंट था। उसके डैड के अलावा ये पहला रिश्ता था जो उसकी केयर कर रहा था, वरना ना तो उसकी और कोई फैमिली थी और ना ही फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट डे जंगल में एक पॉइंट पर जाकर उन्हें थोड़े बहुत सिग्नल मिलते हैं और यहीं पर ही वो अपने घायल फ्रेंड को कॉल करते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं। और उसी समय वो नोटिस करते हैं कि एक ड्रोन उन पर निगरानी करने के लिए भेजा गया है। अब वो लोग एक शिकार करके उस ड्रोन को भी गिरा लेते हैं और उसमें से मेमोरी कार्ड भी निकाल लेते हैं। लेकिन वदी ने सॉइल के थ्रू फुट स्टेप्स की आवाजें सुनी थी। वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। अब उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पर जाने के लिए वो लोग लॉग यूज करते हैं और उन्हीं स्किल्स को फॉलो करते हैं जो वदी के डैड ने उनको बचपन में सिखाई थी। उधर वॉन भी उनके फ्रेंड जेड को पूछने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी और वो यही चाहती थी कि अगर ये ठीक हो गया है तो फिर से जंगल में जाए पाव के पीछे। लेकिन यहीं पर ही जेड पर कोई हमला करता है और उसे मारने की कोशिश में होता है। वॉन की जान भी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन जैत ने एंड टाइम पर उसे बचा लिया था। एक्चुअली ये ड्रग डीलर्स के लोग थे जो वहां पर पहुंचकर जेड को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि पाव ने अपने फोन की सारी रिकॉर्डिंग्स जेड को ही दे दी थी। जेड अब काफी बेटर हो गया था और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही वो फैसला करता है कि वो फिर से जंगल जाएगा और बाकी के तीनों फ्रेंड्स को वहां से लेकर आएगा। उधर वदी और वो तीनों एक जगह पर खड़े हुए होते हैं कि अचानक से वदी को एक गोली आकर लगती है और उसके बाद वो एक ट्रैप में गिर जाती है। पाव बहुत परेशान हो गया था। वो वही चिली और ड्रग्स के सबूत अपने तीसरे फ्रेंड को देता है। वदी के पीछे उसी ट्रैप में छलांग लगा देता है। पाव वदी के खातिर हर रिस्क लेने को तैयार था। वो बहुत परेशान था कि इसको गोली कहाँ लगी है। वदी खुद शॉक में थी, लेकिन जब वो लोग चेक करते तो वो कहीं पर भी घायल नहीं थी। एक्चुअली गोली उसके नाइफ से टकराकर वहां से मुड़ गई थी। अब वहां से निकलते निकलते आगे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वदी एक दलदल में फंस जाती है। वो जितना निकलने की कोशिश कर रही थी नहीं निकल पा रही थी और इतने में एक गुंडा होता है जो पाव पर अटैक कर देता है। वो उस गुंडे से किसी तरह से अपनी जान बचा कर आता है और एन टाइम पर वदी को मरने से बचाता है। पाव ने उसकी सुरक्षा का वादा जो उसके डैड से किया था वो बहुत अच्छे से निभा रहा था और आज तो जिस तरह से वो वदी को मौत के मुंह से निकाल कर लाया था वो खुद भी हैरान रह गई थी।
और दूसरी तरफ वदी के बचपन का फियांसे जिसका नाम लान था, वो फाइनली ड्रग डीलर्स के हाथों पकड़ा जाता है। वदी की हालत अब बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी देर बाद एक वाटरफॉल नजर आती है। पाओ तो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि जल्दी से जाकर नहाओ, लेकिन वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, पानी बहुत ठंडा होगा, वैसे भी जब मड ड्राई होगा तो मैं सब कुछ पील ऑफ कर दूंगी। लेकिन पाओ उस पर गुस्सा करने लगता है। अब उसे चिढ़ाने के लिए वो फटाफट नहाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन पाओ ने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें इस तरह से बॉयज के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन वदी का कहना था तुमने कभी शहर की लड़कियों को देखा है, वो इससे भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अब पाओ जितना चिढ़ रहा था उतना ही वदी उसे चिढ़ाती जा रही थी। पाओ से जबरदस्ती एक शैम्पू की बोतल पकड़ाता है, अपने बैग से निकाल कर नहाने को जाने को कहता है। अब थोड़ी ही देर में वदी नहा कर भी निकल आई थी, पर पाओ से देख कर कहता है कि इसे नहाना नहीं, इसे सिर्फ डुबकी लेना कहते हैं, अभी भी तुम गंदी की गंदी हो। उसे तो पानी बहुत ठंडा लग रहा था। पाओ उसे जबरदस्ती पकड़ता है और उठाकर पानी में ले जाता है। अब वो खुद से ही उसको शैम्पू लगा रहा था। वधी की इतनी केयर कभी पहले किसी ने भी नहीं की थी। वो थोड़ा तो रेजिस्ट करती है, लेकिन उसके बाद उसे भी अच्छा लगने लग जाता है। अब फाइनली पाओ की इतनी मेहनत के बाद उस पर से सारा कीचड़ उतर गया था और वो एकदम नीट एंड क्लीन निकल आई थी। और फिर उसके बाद वो लोग पानी में बहुत सारा फन करते हैं और जितनी उनको टेंशन और मुश्किलें आई थी वो सब भुलाकर एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन टेंशन में तो वहां पर वॉन थी। वो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पाओ एक अकेली लड़की के साथ जंगल में, लेकिन जेत उसे याद दिलाता है कि वो अकेली लड़की के साथ नहीं है, बल्कि एक और भी लड़का उनके साथ है। और तुम परेशान ना हो, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। अब रात को वदी को पाओ के जख्म की फिक्र हो रही थी। वो खुश होने लगता है कि तुम्हें भी मेरी फिक्र होने लगी, लेकिन वदी कहने लगती है सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर तुम मर मुर गए तो तुम्हें उठाकर यहाँ से तुम्हारी बॉडी ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पाओ अच्छे से पहचानता था कि ये स्टबन सी गर्ल अब केयरिंग होती जा रही है। उसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। पाओ उसे हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है, बताता है कि बैंकॉक में लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, तुम मेरे साथ वहाँ क्यों नहीं चलती। लेकिन आगे से वदी के पास भी हर आंसर था। वो नेचर के करीब और जंगल में ही रहना चाहती थी। उसका एक ही सपना था, लाइफ का एक ही एम, कि वो हंटर बने अपने डैड की तरह और साथ ही साथ नेचर की सुरक्षा भी करे। उसकी ऐसी सोच और उसकी ऐसी नेचर वाकई पाओ को पसंद आई थी। अब इन दी एंड सोने का टाइम आ जाता है, लेकिन नींद किसको आई थी। पाओ वदी के फेस पर स्माइल नोटिस ना कर ले, इसीलिए वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। लेकिन पाओ खुश हो गया था। वो कहता है कि फाइनली तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगी हो, तभी तो मेरी तरफ बैक टर्न करके सोई हो। वदी कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन वो शर्मा जरूर गई थी। वदी पाओ को सनराइज दिखाती है और उसी समय उन्हें एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि यही गाँव है। और वो लोग उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। अब एक क्लिफ के ऊपर उन्हें चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वदी का हाथ छूटने वाला होता है, लेकिन सही समय पर पाओ उसे संभाल लेता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसके डैड उसे संभाल लिया करते थे। अब अपने डैड के बाद अगर उसे किसी के पास सुरक्षा फील हो रही थी तो वो सिर्फ पाओ था। और इसी के साथ ही इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग होती है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।